अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। गर्मी की शिद्दत से बेहाल, पसीने से शराबोर हम इंसान फ़ौरन गर्मी का हल ठंडा मशरूब पीकर करते हैं। इस तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में जब हमें इतनी प्यास लगती है तो इन मासूम जानवरों का क्या हाल होता होगा। ये बोल नहीं सकते, ना अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, बस खामोशी से किसी ठंडे कोने में बैठ जाते हैं। जब आप गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपके पास बैठी हुई मासूम सी शक्ल वाली कैट आपको देखती है और यकीनन आप आइसक्रीम का एक स्पून उसे दे देते होंगे। अगर हाँ, तो इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो अज्जा होते हैं जो कैट की सेहत को मुतासर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी कुदरती आइसक्रीम मौजूद है जो आपकी कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखेगी, इसे ठंडक भी देगी और आपकी कैट इसे शौक़ से खाएगी। हर कैट ऑनर इस चिलचिलाती गर्मी में अपनी कैट की वजह से बहुत परेशान है। आप भी उसे कुछ ऐसा देना चाहते होंगे जो ना सिर्फ उसे ठंडा रखे बल्कि उसकी सेहत के लिए भी सुपर फूड साबित हो। तो आपके किचन में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो ना सिर्फ आपकी कैट को इस तपती गर्मी में सुकून और ठंडक की लहर देगी बल्कि इसकी स्किन को शाइनी और हेल्दी भी रखेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दही की, मगर इसे कितना और कितनी मिकदार में देना चाहिए ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। गर्मियों में दही आपकी कैट के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। योगर्ट की तासीर ठंडी होती है। ये तपती गर्मी में कैट के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में मदद देती है और उसे कूल डाउन रखती है। योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक कैट के स्टोमक को फिट रखते हैं और गर्मी में होने वाले डायरिया और वॉमिटिंग से बचाते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। कैट बहुत कम पानी पीती हैं और गर्मियों में अगर आपकी कैट पानी का इस्तेमाल कम कर रही है तो इन्हें दही ज़रूर दें। ये पानी की कमी को दूर करते हैं। कैट इनको बड़े शौक़ से खाती हैं। इसमें पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है और ये कैट को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। योगर्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कैट के बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैट के लिए अगरचे दही फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि दही को किस तरह और कितनी मिकदार में देना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ख़बरदार, अपनी कैट को कभी भी चीनी वाला, फ्लेवर्ड वाला जैसे स्ट्रॉबेरी या मैंगो वाला दही बिल्कुल ना दें, या ऐसा दही बिल्कुल ना दें जिसमें आर्टिफिशियल ज़ाइलिटॉल मिला हो। ये उसके लिए जहर जैसा हो सकता है। सिर्फ घर का जमा हुआ या बाज़ार का ताज़ा दही दें। ये इसकी प्रॉपर डाइट नहीं है। इसे खाने के तौर पर नहीं बल्कि ट्रीट के तौर पर दें। जैसे आप ठंडक के लिए आइसक्रीम खाते हैं, ये आपकी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं है। इसी तरह कैट को भी रोज़ाना 1 या 2 चम्मच दही दें, ये इसके लिए काफ़ी है। एक प्रो टिप्स ये है कि योगर्ट को आइस ट्रे क्यूब में डालकर जमा लें और गर्मी की दोपहर में 1 क्यूब अपनी कैट को दें। वो इसे आइसक्रीम की तरह एंजॉय करेगी। अगर आप अपनी कैट को पहली बार दही दे रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में दें। अगर इसे खाने के बाद कैट को वॉमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम नहीं हुई तो रेगुलर बेस पर दे सकते हैं। ज़्यादातर कैट दही को खाना पसंद करती हैं और आसानी से डाइजेस्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ कैट इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर आपकी कैट दही खाने के बाद सुस्त हो जाए, इसे डायरिया हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी कैट को दही सूट नहीं कर रही। ऐसी सूरत में दोबारा दही ना दें। ये मासूम अपनी ज़रूरत मांगकर पूरी नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं। आपका दिया हुआ 1 चम्मच दही इनके लिए सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि इस तपती गर्मी में आपकी तरफ से दिया गया सुकून और प्यार का तोहफ़ा है। इनका ख्याल रखें क्योंकि इनकी दुआ इनकी खामोश आँखों में होती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें और अपने इन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास कैट हों, ताकि इस गर्मी में इनकी बेहाल और परेशान कैट सुकून महसूस कर सके। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं क्या आपकी कैट को दही पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।